हनुमान जी का क्या नाम है? हनुमान जी का नाम तो सारे लेते हैं। कैसे पढ़ा, कहाँ जन्मे। इतने डीप टॉपिक्स पता है हर जगह नहीं है। वीडियोस बहुत हैं, लिस्टिंग बहुत है, बहुत बड़ी लिस्टिंग है, लेकिन जो मैं जानना चाहता हूँ वो शायद यहाँ नहीं है। भी मैं टॉपिक्स पूछूंगा, आपके पास उसका बखान पक्का होगा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। बहुत ही अद्भुत पंक्ति है ये। भूत पिशाच यानी कि भूतों और पिशाचों के लिए ये पंक्ति का विख्यात होता है। बिल्कुल, ये जो पंक्ति गाई गई है भूत पिशाच के लिए गई है, क्योंकि संकट मोचन के लिए भूत पिशाच एक जो है संकटों से काट देते हैं। भूत पिशाच को तो बिल्कुल पीछे कर देते हैं, बताऊं तो। और किसी को हनुमान चालीसा वगैरह याद हो या ना हो, लेकिन जब भी संकट आता है ना, या कोई कष्ट आ जाता है, कोई घेर लेता है, तो ये दो लाइन कुछ ऐसी लाइन्स हैं जो सबको याद रहती हैं, सभी गा देते हैं। इसका जो बखान है ना वो सारे ही करते हैं। तो ऐसा क्यों? यही पंक्ति क्यों संकट के टाइम याद आती है? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो आज का जो ये टॉपिक है वो इन्हीं पे बेस्ड होने वाला है कि हनुमान चालीसा कोई पढ़े या ना पढ़े। ये पंक्तियां ऐसी हैं कि सब संकटों को पार लगा देती हैं। तो हनुमान जी क्या है, ऐसा क्या है उनमें कि हनुमान जी की ये पंक्तियां बड़ी पावरफुल है। हनुमान चालीसा तो अक्सर लोगों को नहीं याद, 75-80% लोगों को बिल्कुल याद नहीं है, जैसे कि हमारे कैमरामैन को भी याद नहीं है। आज जो हमारा पॉडकास्ट है वो इसी पे बेस्ड होने वाला है। तो हमारे हनुमान जी के जितने भी फॉलोअर्स हैं, तो आज उनके लिए ये पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग जिसे कहते हैं। तो हे गाइस, इट्स मी करण और वेलकम टू माय अनदर पॉडकास्ट। इस सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस पॉडकास्ट को हमारे पास जो बताने के लिए मौजूद हैं वो आपकी जानी और पहचानी, बहुत परिचित और अपने आप में एक पूरा एक ज्ञान का भंडार रखने वाले सुमन खनीजा जी हमारे साथ आज मौजूद हैं इस स्टूडियो में। तो सुमन जी, जय श्री राम। जय श्री राम। कैसे हैं आप? जहाँ पर कृपा राम की होई तहाँ पर कृपा करे सब तो कोई। कृपा है, उसकी कृपा अपरंपार है। तो उसकी कृपा नहीं होती तो शायद आपके समक्ष बिल्कुल नहीं हो पाती, चर्चा भी नहीं कर रहे हो। आज ये काफी उसकी कृपा ही रही है कि ये आज जो इस टॉपिक पे बात होने वाली है उस चीज के लिए अगर मैं पर्सनली आपको बताना चाहूँ, मैं बहुत दिलचस्पी लेके आया हूँ। और इस तरीके के टॉपिक जो कि मुझे जानने में बहुत उत्सुकता है कि क्या ऐसा होता है, हनुमान जी का क्या नाम है। हनुमान जी का नाम तो सारे लेते हैं। कैसे पढ़ा, कहाँ जन्मे। इतने डीप टॉपिक्स पता है हर जगह नहीं है। वीडियोस बहुत हैं, लिस्टिंग बहुत है, बहुत बड़ी लिस्टिंग है, लेकिन जो मैं जानना चाहता हूँ वो शायद यहाँ नहीं है। तो मैंने जिस तरीके से भी आज ये सारी वीडियोस कवर की हैं और जितने भी वीडियोस मैंने देखे हैं, तो उनमें से आज मैंने कुछ टॉपिक्स का जो वर्णन है वो आपसे करना है और उसी पे आज मैं जानना चाहूंगा। और मेरे को इतना जरूर पता है कि जो भी मैं टॉपिक्स पूछूंगा आपके पास उसका बखान पक्का होगा। इट्स माय प्लेजर। और मैं कुछ नहीं कह सकती। जो माता सरस्वती, जो मेरे गुरु और मेरे मुख से निकलवाएंगे, मैं वही आपसे शेयर करूंगी, क्योंकि मेनली आज सिर्फ मेरे भगवान का अधिकार है। मेनली जो मैं आज जानना चाहता हूँ पर्सनली, जो मैं आपको एक्चुअल में जो बात बता रहा हूँ कि हनुमान जी का नाम कैसे पड़ा, हनुमान जी नाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, क्या वर्णन है उसके बीच की, हनुमान जी कहाँ जन्मे थे, उस विषय में आप मुझे आज जरूर बताएं। करण जी, सबसे पहले तो इससे पहले आपने एक सवाल किया था, मैं उसका जवाब दे देती हूँ और फिर उसके बाद निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सम्मान ते ही की कारज सकल सिद्ध करे हनुमान की सबसे बड़ी चीज निश्चय है, विश्वास, भक्ति, प्रेम। अब आपने एक सवाल किया कि हनुमान जी का नाम हनुमान कैसे पड़ा। इसके बारे में बहुत अलग अलग भ्रांतियां हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि भगवान हनुमान कौन है। बिल्कुल, भगवान हनुमान रुद्र के अवतार है, जिन्हें रुद्र अवतार कहा गया है। ब्रह्मा आदि पुराणों में भी इसका वर्णन है। जब हम रामायण की चर्चा करते हैं या रामायण पढ़ते हैं तो उसमें आपको वो वृतांत मिला होगा जब सती परीक्षा लेने के लिए भगवान राम के पास जाती है और बाद में फिर भगवान उनको बताते हैं कि मैं राम के बिना यानी विष्णु के बिना मेरा जीवन कुछ नहीं है और
शिव के बिना विष्णु का जीवन कुछ नहीं। तो भगवान राम शिव की आराधना करते हैं, विष्णु की आराधना करते हैं, और भगवान रुद्र जो है राम की आराधना करते हैं। यानी विष्णु और रुद्र एक दूसरे की आराधना करते हैं, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक। तो जब भगवान विष्णु ने धरती पर अवतार लिया राम के रूप में, तो रुद्र जी वहां थे। तो लेकिन उन्हें भी भगवान की लीलाएं देखनी थी। इसके बारे में बहुत सारी चीजें हैं कि जो वानर सेना थी, नारद जी ने शाप दिया, बहुत सारी चीजें हैं, इसीलिए वो धरती पर आए। मैं उन चर्चा में नहीं जाऊंगी। जो आपका सवाल है, मैं सिर्फ कुछ ही सवाल पर जी जी जी। तो अंजनी माँ से और केसरी से भगवान हनुमान का जन्म हुआ, और ऐसा भी कहा जाता है कि हनुमान जी भगवान राम के भाई भी कहा जाता है। कहीं कहीं ऐसा भी मिथ है कि जिस वक्त वो खीर का प्रसाद लेकर उड़ गई थी, उस वक्त अंजना माँ तपस्या कर रही थी, और वो खीर का जो हिस्सा था जो चील लेकर उड़ गई थी, वो अंजना माँ की उसमें आ गया, उसमें झोली में आ गया, और अंजना माँ ने उसे स्वीकार किया प्रसाद समाकर। तो अंजना माँ और केसरी के पुत्र है हनुमान। अब हनुमान जी असीम शक्तियों से, जो रुद्र का अवतार है, रुद्र तो अवतार, उनकी 11वें रुद्र अवतार, 11वें रुद्र अवतार है, तो असीम शक्तियां हैं। हम्म। तो जब हनुमान जी का जन्म हुआ, तो उस वक्त सूर्य ग्रहण समाप्ति पर था, और प्रतिपदा, जैसे अमावस की जो तिथि होती है उसके बाद जो अगली तिथि आती है, हम उसको प्रतिपदा कहते हैं। तो अभी सूर्य बुल लगा हुआ था, तो अमावस और प्रतिपदा का जो संधि काल था, वो समय चल रहा था जिस वक्त हनुमान जी का जन्म हुआ। और हनुमान जी का जन्म होते ही उनको भूख लगी, और भूख लगी तो वो एक अद्भुत बालक थे। तो जैसे माँ ने देखा कि माँ के दूध से उस बच्चे की भूख शांत नहीं हो रही, और वो अपने बच्चे के लिए, अंजना माँ जंगल में फल फूल लेने के लिए निकलती हैं, और असीम शक्तियां थी। तो हनुमान जी ने देखा कि उसी वक्त जब वो अमावस की प्रतिपदा की संधि काल में सूरज निकल रहा है, तो उन्होंने उसे एक लाल रंग का फल समझ लिया। उस लाल रंग के फल को समझ लिया, और हनुमान जी से निकलने के लिए चल दिए। और क्योंकि वो सूर्य ग्रहण का समय था, तो सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब राहु सूर्य को ग्रसित कर लेता है। चंद्रमा, सूर्य और राहु, जब एक उस पर राहु की नजर होती है धरती, एक लेन होता है, तब सूर्य ग्रहण होता है। तो राहु भागे भागे इंद्र के पास गए कि ये तो मेरा अधिकार है कि इस तिथि के दिन मैं ही केवल सूर्य को ग्रसित कर सकता हूँ, ये तुमने क्या एक और राहु को जन्म दे दिया? तब तक इंद्र को नहीं मालूम था कि रुद्र का 11वें रुद्र अवतार हो चुका है और हनुमान जी का जन्म हो चुका है। तब उन्होंने अपने वज्र के प्रहार से, जब वो बालक ने हनुमान जी को ग्रसित किया, उनकी ठोडी पर प्रहार किया, और ठोडी को हनु बोला जाता है। बिल्कुल ठीक है, ठोडी को हनु बोला जाता है। तो वो हनुमान जी की ठोडी पर वो व्रज लगा, और उनकी ठोडी थोड़ी थी, क्योंकि वो तो भगवान थे, लेकिन उन्होंने उसका व्रज का अपमान करना नहीं ठीक समझा, और उसे अपनी इस पर ले लिया। तो उसी वक्त सारे देवता प्रकट हो गए कि ये क्या हुआ। तो सभी देवताओं ने इंद्र को कहा कि इसे फटाफट ठीक करोगे, तुम्हें नहीं मालूम ये कौन है। तो इंद्र ने, राहु ने भी क्षमा मांगी, और बाकी सभी देवताओं ने हनुमान जी से क्षमा मांगी, और बाकी सभी देवताओं ने भी हनुमान जी को अपनी और असीम शक्तियां प्रदान की कि हनुमान जी को और भी ज्यादा, क्योंकि रुद्र के अवतार तो वो थे ही, लेकिन इस घटना के और तब से उनका नाम हनुमान पड़ा। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तब तुम पाई। तो संसार में ऐसा कोई भी काज नहीं है जो हनुमान जी का काम नहीं कर सकते, बिल्कुल। जो पवन से भी तेज है, जो सीता राम का जो काम है। जब आप ये देखिए, दुनिया में अगर भक्तों का नाम आएगा, या जब भक्तों की बात होगी, तो संसार में भक्त शिरोमणि सिर्फ एक ही हुए, हनुमान जी। बिल्कुल। और आपको सबसे बड़ी बात एक चीज मैं बताती हूँ, जिस तरह संसार में प्रत्यक्ष देवता, तो हम कहते हैं कि सूर्य देवता ही प्रत्यक्ष देवता है जी, लेकिन हनुमान जी आज भी एक जागृत देवता है। इसीलिए इस युग में, कलयुग में, हनुमान जी की महिमा और भी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि कलयुग में हनुमान जी आज भी है, जागृत देवता है। तो जब भी आप उनको पुकारेंगे, तो हनुमान जी आपके सामने आते हैं, और आप जहां जहां पर भी राम की कथा होती है, वहां पर हनुमान जी विराजमान होते हैं। तो कलयुग के अंदर आज भी हनुमान जी विराजमान है, आज भी वो जागृत देवता के रूप में विराजमान है। अगर इसके में आपको बैक साइड के कुछ इस तरीके से जो मैंने देखा है कि हनुमान जी इस कलयुग में अमर है, तो इसके पीछे भी मुझे लगता है कि हनुमान जी को वरदान मिला हुआ है कि हनुमान जी इस कलयुग में अमर रहेंगे, रक्षा करेंगे। मेरे ख्याल कुछ सीता माँ का कुछ टॉपिक था, जब उन्होंने वहां पे उनकी रक्षा करने के लिए बोला था, या वो लंका जब उन्होंने एंट्री करी थी, तो उसके बाद में कहा कि आप भोजन करने के लिए फल वगैरह खा लीजिए, और
तब उन्होंने शायद वो जो अंगेरिंग वगैरह उनको दी थी या दिखाई थी कि ये प्रभु राम ने मुझे दी है कि आप मुझे उनका ही सेवक समझिए। तो उसके बाद उन्होंने शायद कुछ एक वरदान दिया था, ऐसा मैंने एक उसमें पढ़ा भी है और कई जगह लिस्ट में वीडियोस में देखा भी है। तो उसमें वो क्या रियल है कि उन्होंने वरदान दिया था कि हनुमान जी उस विषय के ऊपर, मतलब उस चीज के ऊपर ही अमर रहेंगे जो सीता माता ने वरदान दिया था, ऐसा कुछ? सीता माता ने हनुमान जी को वरदान दिया था, क्योंकि मैंने अभी बोला कि भक्त शिरोमणि का जब भी नाम आएगा या संसार में जब जब भक्तों की बात आएगी तो हनुमान जी का से बड़ा भक्त कोई हो ही नहीं सकता। और उस भक्ति को देखते ही सीता माता ने उन्हें वरदान दिया, जब कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं तात हो तो तुम पाही। दुर्लभ से दुर्लभ काम, ठीक है, जो कोई नहीं कर सकता था वो हनुमान जी ने करके दिखाया। और दूसरी बात, हनुमान जी को ये वरदान था कि जब त्रेता में राम जी का जन्म होगा और उन्हीं की मदद से ही संसार को जो मैसेज देना है, संसार को जो मैसेज देने के लिए राम जी का अवतार हुआ था, कि उस जर्नी में हनुमान जी उनकी मदद करेंगे। तो जब सीता माता का हरण हुआ और राम समुद्र लंका को पार करके हनुमान जी वहां गए और उन्होंने सीता माता की खोज की, तो सीता माता को सबसे पहले हनुमान जी पर संशय हुआ कि ये राक्षसों की नगरी में राम राम का सिमरन कौन कर रहा है। और तब उन्होंने इस संशय को मिटाने के लिए उस मुद्रिका को नीचे डाला कि ये मुद्रिका वही है, और क्योंकि सीता माता उस मुद्रिका को पहचानती थी तो उन्हें उस पर विश्वास हुआ। तो सबसे पहले जो हनुमान जी है सीता माता के सामने जब आए तो छोटे से वानर रूप में आए, तो सीता माता परेशान थी कि इतना छोटा सा वानर मेरी मदद कैसे करेगा और किस तरह। तब हनुमान जी ने उन्हें अपने रुद्र अवतार का दर्शन दिया और विशाल स्वरूप दर्शन हुए। उस दर्शन के बाद वो वापस अपने उसी स्वरूप में आ गए कि माँ मैं आपका भक्त हूँ। और जैसे कुछ वो एनिमेटेड वीडियोस होते हैं कि हनुमान जी एकदम बड़े एकदम छोटे, कुछ इस तरीके से वीडियोस में दिखाया भी गया है। लेकिन ऐसा भी है ना कि कुछ 70-80% तो कुछ रियल दिखाते हैं और 20-30% पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए भी डाल देते हैं। हाँ, एक्चुअली में क्या है, जो हम लोग चीजें हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो फैक्ट्स हमारे तक वास्तविक रूप में नहीं आते। उसके 2-3 चीजें हैं कि उसको मिक्स करने किस लिए किया जाता है, कि उसमें मिक्सिंग रीमिक्सिंग किस लिए जाती है, कि जनता का वोट बैंक लेने के लिए, लाइक्स लेने के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे धार्मिक ग्रंथों से हमारे जो उनके वास्तविक जो स्वरूप है उसको घुमा फिराकर हमें प्रेजेंट किया जाता है, वास्तविक स्वरूप को हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं लाया जाता। क्योंकि जब ये लोग जो भी ब्रॉडकास्ट करते हैं, ठीक है, चाहे वो आप हनुमान जी के सीरीज बना रहे हो, चाहे वो सीरियल्स बना रहे हो, या जो एनिमेटेड करके बच्चों के कार्टून बना रहे हो, तो उन सब का जो कार्य है वो एक मनोरंजन है। लेकिन हमारा जो कार्य है, हमारा कार्य ये है कि हमें सनातन का प्रचार करना है, सनातन धर्म की वास्तविकता को प्रचारना है और धर्म से लोगों को जोड़ना है। जो हमें जो मिथ है, जो इल्यूजन है, उनको खत्म करना है। हमें मिथ को रिमूव करके फैक्ट्स को बताना है कि वास्तव में रियलिटी क्या है। बिल्कुल। और रियलिटी क्या है, हनुमान जी क्या है, हनुमान जी भी एक सुपर पावर है, सुपर सोल है। आप उसे हनुमान जी कहो, शिव कहो, राम कहो, कुछ भी कहो, ठीक है। लेकिन जो हमने अपने पुराणों में पढ़ा, जो त्रेता युग में हमारे सामने मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कथा आई, और उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कथा में भगवान हनुमान का बहुत बड़ा अहम रोल है। कि जिस तरह भगवान राम के 4 भाइयों की कथा बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसी तरह हनुमान जी की कथा भी बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ राम की बात को ही छोड़िए, जब महाभारत की कथा भी आती है, तो महाभारत की कथा में भी हनुमान जी अर्जुन के ध्वज में सबसे ऊपर थे, ध्वज के रूप में उनके साथ थे कि मैं जब जब सत्य की बात आएगी, जब जब धर्म की बात आएगी, जब भी धर्म की रक्षा करने की बात आएगी, तो जो मैं ध्वजा के रूप में मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं प्रत्यक्ष रूप में रहूंगा। अच्छा, बात रही कि ध्वज की, तो ध्वज में आपने जैसे कहा कि अर्जुन के रथ के ऊपर हनुमान जी विराजित थे, एक ध्वज के रूप में। तो ऐसे मैंने देखा है कि जैसे कोई बड़ी बड़ी कथाएं हैं और कोई बड़े प्रोग्राम्स हैं या कुछ जो भी एक सनातन का प्रचार करें, तो वहाँ हनुमान जी ध्वज के रूप में पहले बिठाए जाते हैं या विराजित करे जाते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, हमारे शास्त्रों में ध्वजारोहण की परंपरा रही है। करण जी, ये बहुत ही दुख का विषय है कि जो सनातन को मानने वाले हैं वो ढोंग और आडंबरों में बहुत ज्यादा पड़ गए हैं, और जो हम अपनी रियल वैल्यूज थी, जो ध्वजारोहण की जो परंपरा है, वो हमारे सनातन में आदि और अनादि काल से रही है।
ठीक है। और इसका आपने साक्षात प्रमाण मैं आपको यही बोल रही हूँ कि हनुमान जी को जब उन्होंने भीम को वरदान दिया था, हनुमान जी ने भीम जी को दर्शन भी दिए थे और उन्होंने बोला कि जब भी धर्म की बात आएगी और धर्म में भगवान श्री कृष्ण साथी बने, और उन्होंने अर्जुन के ध्वज पर धर्म की रक्षा करने के लिए, कि धर्म की रक्षा करने के लिए मैं हमेशा साथ दूंगा। अगर उन्होंने भगवान राम का भी साथ दिया तो धर्म की रक्षा के लिए, क्योंकि इस संसार में स्त्री को, जो सीता माता थी वो स्त्री के स्वरूप में उन्होंने संपूर्ण नारी शक्ति का, संपूर्ण नारी शक्ति को रिप्रेजेंट किया कि किस तरह से संसार में स्त्री शक्ति के साथ ये सब चीजें हो सकती है, या समाज नारी को बुरी दृष्टि से, दुराचार की दृष्टि से देखता है। तो हनुमान जी एक सिंबल बने, एक सारथी बने कि जब जब इस तरह की बात होगी तो मैं धर्म की रक्षा के लिए हमेशा आऊंगा। इसीलिए ध्वज के ऊपर हमेशा हनुमान जी प्रत्यक्ष रूप से विराजमान रहते हैं। अगर आपसे मैं एक बात करना चाहूँ कि आप मुझे कुछ इस तरीके का प्रॉपर एक वो बताएं कि हनुमान जी मेनली जन्मे कहाँ थे? कोई विलेज था, जैसे अब तो आजकल तो शहर और ये सब चल रहा है, लेकिन उस टाइम में अगर बात विख्यात की जाए कि जिस तरीके से हनुमान जी शिव जी का अंश है, तो वो ऐसी कौन सी जगह रही थी? जो मैंने सुना है, क्या पता वो कुछ मिलता जुलता हो, क्या पता मैंने गलत सुना हो, क्योंकि बहुत जगह कुछ इस तरीके का लिखा है कि जो मैं अभी नहीं, आपके कहने के बाद बताता हूँ कि क्या उस नाम से रिलेटेड है। करण जी, जो मैंने पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि माँ अंजना त्रिकुट पर्वत पर तपस्या कर रही थी, ठीक है। माँ अंजना केसरी जी की पत्नी थी, संतान प्राप्ति के लिए वो भी त्रिकुट पर्वत पर अपनी तपस्या कर रही थी। और जंगल में, जैसा कि अभी मैंने बताया कि ब्रह्मा आदि पुराणों में ये वर्णन है कि जंगल में उनका जन्म हुआ। और सबसे बड़ी बात ये कि सारी जो सृष्टि है, सारी जो कायनात है, वो सारी हनुमान जी से ही जन्मी है। बिल्कुल। तो यहाँ पर मैं स्थान विशेष को ना बताकर, जो अभी मैंने आपको ये भी बताया कि जिस वक्त हनुमान जी का जन्म हुआ, ब्रह्मादि पुराण के हिसाब से मैं बता रही हूँ कि माँ जंगल में ही थी और फटाफट जंगल से ही वो फल आदि, क्योंकि मेनली देखा जाए तो क्योंकि उनके गंधर्व से ही जो है इनका जन्म हुआ है। और जो मैंने आपको मैं बताऊं कि जो मैंने एक पढ़ा है और जो सुना है कि माता अंजना का ही वो गांव था, अंजना के नाम से, इसीलिए ही उसको गांव को रखा गया, क्योंकि अंजना उनकी माँ हुई और अंजना उस विलेज का नाम था जहां उनका जन्म हुआ। और बात आती है कि हनुमान जी की पूंछ का भी बहुत महत्व है। जैसे शिवजी और पार्वती बैठे थे और शिवजी और पार्वती में जब अमर कथा वो शिवजी ने सुनाई थी, तो भी उनकी अटैचमेंट एक साथ ही थी। और वैसे भी पार्वती माँ कह रही है, मैं आपको बताऊं कि वैसे तो मैं आपकी अर्धनरेश्वरी, आप मुझे बोलते हो कि पार्वती और शिव एक हैं, अलग अलग नहीं है। शिव और शक्ति एक है। और इसी में अगर बात करूं पूंछ की, तो आपने अपना अंश तो हनुमान जी में दे दिया, लेकिन अपना अंश अगर आपने दे दिया तो मैं तो कहीं हुई नहीं हूं। तो उस बात से पार्वती माता बहुत बुरा मान के बैठी थी। अब इसका कारण ये है कि देखिए, बहुत सारी चीजें अभी मैं आपका, हमारे वेदों में, पुराणों में हमेशा से यही बताया गया कि हनुमान जी ब्रह्मचारी रहे। बिल्कुल। सारा संसार यही जानता है कि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं। और अभी आपने एक सवाल किया कि आपने, मुझे अर्धनारीश्वर हूँ, तो मुझे हनुमान जी अगर ब्रह्मचारी हैं, तो मुझे पत्नी के रूप में कहीं स्वीकार किया ही नहीं किया। ठीक है। अब हनुमान जी ब्रह्मचारी क्यों बने? क्योंकि जब हनुमान जी ने 11वें रुद्र अवतार का जन्म लिया, तो उनका जो ध्येय था वो सिर्फ एक ही था, भगवान राम की सेवा। और इसके आपको हजारों वृतांत मिले होंगे। कहीं उन्होंने अपना सीना चीर कर दिखाया, कहीं मोतियों की माला दिखाई, कहीं वो सिंदूर से पूरे रंगे हुए थे। जब उन्होंने अपने आप को पूरा सिंदूर में रंग लिया, तो माँ सीता ने फिर से आशीर्वाद दिया कि जाओ हनुमान, कि सचमुच तुम्हारे जैसा पुत्र संसार में कोई नहीं, तुम्हारे जैसा बड़ा भक्त भी कोई नहीं होगा, संसार में कोई नहीं है। तो माँ ने कई बार भगवान जी को आशीर्वाद दिया, कई बार वरदान दिया। और उन्हीं वरदानों में से एक वरदान, जैसे आपने पहले भी बोला कि आप जागृत देवता है, आप हमेशा अजर अमर रहोगे, इस शरीर से मुक्त हुआ, आप शरीर से मुक्त हो। जब भी संसार में भक्त राम का नाम लेंगे, तो जहां पर भी राम का नाम होगा, आप वहां तुरंत पहुंच जाओगे। तो ये सारी चीजें हैं।
तो अब कथा आती है, क्या हनुमान जी ने अर्धनारीश्वर के रूप में, जो शिव और शक्ति का स्वरूप होता है, क्या अर्धनारीश्वर के रूप में, क्या हनुमान जी के रूप में भी सती? नहीं, मेनली जो मेरा पर्टिकुलर जो क्वेश्चन जा रहा है वो इधर जा रहा है कि हनुमान जी की पूंछ की जो प्राथमिकता है और हनुमान जी की पूंछ में और हनुमान जी के अंदर अंश में, यानी कि शिव जी का अंश तो हनुमान जी है ही, लेकिन पार्वती माता सती वो हनुमान जी में कहाँ मौजूद रहा है? क्योंकि मैंने पूंछ में सोचा है कि उनका जो शिव जी ने, दोनों बातों को मैं आपको क्लियर करना, हाँ हाँ ठीक है। तो इसी सवाल से आपके सवाल का जवाब मिल जाए। हनुमान जी को जब जब समय मिला उन्होंने अपने गुरुओं से दीक्षा ली, उनके अंदर अद्भुत अपार शक्ति थी। तो एक दिन उन्होंने सोचा कि मैंने इतनी शिक्षा ली, इतनी दीक्षा ली, लेकिन मुझे भगवान सूर्य से भी शिक्षा लेनी है। उनको जब ये समय आया तो उनके गुरु ने बोला कि तूने जितनी भी शिक्षा ली है, लेकिन तुम्हारी शिक्षा अभी परिपूर्ण नहीं है, तुम्हें भगवान सूर्य से भी जाकर शिक्षा लेनी है। तो अब हनुमान जी भगवान सूर्य के पास पहुंचते हैं तो सूर्य तो डरे हुए थे पहले भी, ये तो मुझे पहले भी निकल गया, फिर आ रही है, फिर ना पता चले। तो हनुमान जी ने क्षमा मांगी कि मैं तो बालक था, पैदा ही हुआ था, मुझे नहीं मालूम था कि आप भगवान सूर्य, और मैंने तो सुबह सुबह आपकी लालिमा देखी, क्योंकि उसी वक्त पैदा हुआ था, 12 घंटे का भी नहीं था मैं उस वक्त, भगवान 12 घंटे की भी नहीं थे, और भूख लगी थी क्योंकि साधारण बालक नहीं था, बिल्कुल, ठीक है। तो तब इसलिए मैंने, तो उन्होंने क्षमा मांगी, तो उन्होंने बोला मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपको गुरु मानता हूँ और मुझे आपसे दीक्षा लेनी है। तो भगवान सूर्य ने कहा मैं आपको दीक्षा दे ही नहीं सकता। तो उन्होंने बोला ऐसा क्यों? तो उन्होंने बोला कि मैं तो सूर्य हूँ, मैं तो एक पल भी नहीं रुकता, रुकना तो मेरा काम ही नहीं है, और दूसरी बात मैं ब्रह्मचारी को दीक्षा नहीं देता, ठीक है, तो मैं तो किसी गृहस्थी को दीक्षा देता हूँ। तो उन्होंने बोला कि ये तो सवाल बड़ा कठिन है। तो उन्होंने बोला कि इस सवाल का समाधान तो निकल जाएगा कि अगर आप रुकते नहीं है तो मैं आपको एक पल भी रुकने के लिए नहीं बोलूंगा। अब दूसरे सवाल का जवाब कैसे मिलेगा इसके आप भी मैं आपको बता दूं। तो पहले तो जब भी सूर्य देवता ने उन्हें दीक्षा दी तो हनुमान जी ने, सूर्य अपना चलते रहे, उल्टा चलते रहे, हनुमान जी उल्टा चलते रहे और सूर्य आगे आगे बढ़ते रहे, और वो उनसे जो जो सवाल करते थे सूर्य उनके सवालों के जवाब देते थे, और इस तरह भगवान सूर्य से उन्हें दीक्षा दी। दूसरा सवाल ये कि जब उन्हें दीक्षा के लिए एक दीक्षा ऐसी थी जो केवल सिर्फ गृहस्थी को ही दी जा सकती थी, वो किसी भी ब्रह्मचारी पुरुष को नहीं। अब हनुमान जी के लिए बहुत बड़ा संचय था कि मेरा ब्रह्मचर्य भी नहीं टूटे और दीक्षा भी मिल जाए, मुझे दीक्षा भी मिल जाए, और मैं कैसे दीक्षा लूं, क्योंकि उन्होंने तो संकल्प लिया हुआ था। तब मुझे उस ऋषि का ध्यान नहीं आ रहा, क्योंकि बड़े बड़े ऋषि हमारे सप्त ऋषि जो हमारे, उन सप्त ऋषियों में से एक ही ऋषि थे जिन्होंने हनुमान जी को ये प्रेरणा दी कि जिस तरह से तुम ब्रह्म ऋषि हो, इस तरह से माता वहां पर उस पर्वत पर तपस्या कर रही है, और उनका जीवन का भी उद्देश्य सिर्फ ब्रह्मचर्य है, पर आपको दीक्षा देने के लिए वो आपके साथ 7 फेरे लेने के लिए आपको अर्धांगिनी रूप में वो आप उन्हें स्वीकार कर सकते हो, जिससे ना तो आपका ब्रह्मचर्य खंडित होगा और ना ही उनका ब्रह्मचर्य खंडित होगा, और दीक्षा लेने के लिए आपकी शर्तें भी पूरी हो जाएंगी। तो इस तरह से कहीं कहीं हमारे शास्त्रों में हनुमान जी के विवाह का वहां पर वर्णन आता है। अब हनुमान जी को पूछ का करते हैं, तो भगवान जी अर्धनारीश्वर थे, तो उन्होंने बोला कि अर्धनारीश्वर थे तो अर्धनारीश्वर रूप में मेरा स्थान कहाँ है, तो पूछ के रूप में उन्होंने माँ को स्थान दिया। अब स्त्री शक्ति का प्रतीक है, शक्ति, ठीक है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। अर्धनारीश्वर के रूप में यानी आदि स्त्री आदि पुरुष। लेकिन हनुमान जी जो थे वो ब्रह्मचारी थे। अब ब्रह्मचारी के रूप में उन्होंने माँ को ऐसा स्थान देना था कि जहां पर उनका ब्रह्मचार्य शांत रहे, मतलब उनके अंदर का जो पौरुष है जो इस तरह वो ब्रह्मचार्य रूप ही जीवंत रहे। तो उन्होंने माँ को अपनी पूंछ में स्थान दिया और शक्ति को सिर्फ उस वक्त उजागर किया जब जब उन्हें शक्ति की जरूरत थी। और उन्होंने अपनी लंका में जो उनकी जो पूंछ थी उसी शक्ति ने, ठीक है, क्योंकि शापित तो वो शक्ति से ही थे, बिल्कुल सीता माता का ही शाप था, ठीक है। और जब सपने में लंकनी ने देखा था कि इस तरह से हनुमान आ रहा है, उसने भी यही देखा, वो भी शक्ति स्वरूपा थी, चाहे वो राक्षसी थी, क्योंकि वो नारी थी, ठीक है। उस रूप में उन्होंने फिर माँ को अपने जीवन में स्थान दिया और उसी शक्ति ने ही
हनुमान जी के स्वरूप में, हनुमान जी के अर्धनारी स्वरूप में, या हनुमान जी के उस लंका का दहन किया। मैं उम्मीद करती हूँ कि शायद आपको आपके सवाल का जवाब मुझे मिल गया बिल्कुल होगा। बहुत अच्छे से आपने सवालों का जवाब दिया और मुझे पूरी उम्मीद थी कि जहाँ कहीं भी मुझे सवाल नहीं पता चलेंगे, यहाँ आपके पास आके बिल्कुल सवाल बिल्कुल क्लियर होने वाले हैं आज। और इसीलिए आज का ये पॉडकास्ट, जो मैंने आपको पहले ही बोला था कि हनुमान जी के टॉपिक से रिलेटेड, क्यों ये पर्सनली कुछ टॉपिक्स मेरे निकले हुए थे, यानी कि ये क्वेश्चन मेरे अंदर ही क्लेरिफाई नहीं थे जो मैं अब तक करता हूँ। तो आज इसीलिए आज हमने ये पॉडकास्ट इस पे बेस किया और इस पॉडकास्ट को शूट करने का तय करा। और कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो और भी बहुत हैं, तो इन्हें हम फिर भी नहीं कहीं जाने दे रहे। ऐसी और वीडियोस बहुत आने वाली हैं, बहुत ज्ञान का भंडार है हमारे पास, तो उसको हम टाइम टू टाइम अपडेट आपको भी करते हैं। करण जी, मैं इस वीडियो के साथ में एक बात और भी कहना चाहूंगी अपने सभी व्यूवर्स को, सभी भक्तों को। मैं अज्ञानी मन मलिन, जानो ना कोई रीत, अटपट मेरी बानी को ही समझो मेरी प्रीत। कोई भी इंसान इस संसार में सर्वशक्तिमान और पूरक नहीं होता और ज्ञान का कोई अंत नहीं होता। मैं सिर्फ एक प्रयास कर रही हूँ। मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों को मेरी भावनाएं, मेरे वचन, मेरी बात कैसी लगेगी। मेरी कोशिश यही है कि मैं भक्तों की भावनाओं को जागृत कर सकूं। किसी की भावनाओं को, किसी की भी निजी भावनाओं को आहत करना मेरा या इस चैनल का उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य सनातन धर्म को जागृत करना है, सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार करना है। किसी की भी निजी भावनाओं का आहत करना हमारा पर्पस नहीं है। और जाने अनजाने में हमसे किसी चीज में त्रुटि होती है तो उसके लिए हम आपके क्षमा प्रार्थी हैं। तो इसी एक बढ़िया सी लय में जय श्री राम का नारा लगाते हुए अभी हम इस वीडियो को एंड करेंगे। जय श्री राम। राम से बड़ा राम का नाम, राम बड़ा बिगड़े काम। तो सब इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फर्स्ट क्लास। बाय बाय।